ये पाकिस्तान उनका शत्रु है। पाकिस्तान उनका मित्र है, ईरान उनका शत्रु है। पाकिस्तान इज नॉट ए मित्र ऑफ अमेरिकन, पाकिस्तान इज द टॉयलेट पेपर ऑफ अमेरिकन। थोड़ी और ग्रो हो जाए और एक कदम लिया जाए तो हम लोग अलग हो जाएंगे ना। हाँ, हम लोग अलग हो जाएंगे और उधर से पीछे पाकिस्तान के फोर्सेस फट से आ जाएंगे। अच्छा, ना पाकिस्तान के वो फोर्सेस पीछे आए और न यहाँ से हिंदू को कोई गले लगाया। जी। सो बोथ ऑफ देम वर लेफ्ट इन लर्च। आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाह रहा हूँ। लुक एट वन शुड दोनों ठगा हुआ महसूस करते हैं क्या? हाँ, रिस्पॉन्स फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कश्मीरी पंडित्स। अनुपम खेर का कश्मीर के बारे में जो क्लेम करते हैं, हाँ, वो कश्मीर में रहे हैं। अनुपम खेर नेवर लिव्ड इन कश्मीर। कश्मीर के बारे जितने में वो टाल क्लेम्स कर रहे हैं, आई थिंक देयर इज नो ग्रेन इन दैट। कश्मीर फाइल्स जो बनाई गई, आई डोंट नो द बैकग्राउंड ऑफ, आई मीन ये किस लिए बनाई गई, वेदर इट वाज फॉर इलेक्शन पर्पस, वेदर इट वाज टू पोर्ट्रे कश्मीरी। नमस्कार, डायलॉगस में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार। 2019 में भारत सरकार ने कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया। कश्मीरी पंडित, उनकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करना वहाँ एक बड़ी चुनौती है। मानवाधिकार है, कश्मीर में बाकी और इश्यूज़ हैं। मानवाधिकारों की स्थिति चिंताजनक है। कश्मीर समस्या का समाधान निकालना भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम दोनों देश इस मामले को उठाकर कई बार लड़ाई कर चुके हैं। इसके लिए दोनों देशों को बातचीत और सहयोग के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास भी अभी तक किया गया है, पर कुछ उसका असर नहीं हुआ है। हम इन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं और पिछले एपिसोड में आपने देखा हम बात कर रहे हैं इतिहासकार, जाने माने इतिहासकार R.K. हांगलू साहब से। इस एपिसोड में हम लोग इस पर फोकस रखेंगे कि कश्मीर में अभी हालात कैसे हैं, क्या हालात वहाँ सुधरेंगे, क्या कश्मीर समस्या का कोई समाधान निकलने वाला है या नहीं है, कश्मीरी पंडितों का क्या होगा, क्या वो वापस घाटी में जाने के लिए तैयार हैं, जा सकेंगे, या ऐसी स्थितियां हैं जिसमें जाने के लिए उनका मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन सभी मुद्दों पर हम इस एपिसोड में बात करेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी फ़िलहाल दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर और समस्या कितनी गहराएगी अगर ऐसा होता है तो। हांगलू साहब, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस कार्यक्रम में। अच्छा, इसमें जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जी पहले रहन सहन, खान पान सब कुछ एक जैसा है। ये जिस आपके किताब का एक चैप्टर है जो 1989 के बाद की सफरिंग पे आपने बात की है। वायलेंस एंड सफरिंग, राइट। 89 में जब ये शुरू हुआ एक्सोडस, मास एक्सोडस, तो कितने पंडित घाटी छोड़ के आए होंगे? आई थिंक मेरे यहाँ एक TN मदन साहब हुआ करते थे, सोशोलॉजिस्ट। बोथ ऑफ अस ट्राइड डिफरेंट मेथड्स एंड सोर्सेज टू इवेलुएट एट दैट टाइम। इट कुड बी 6 lakhs ओवर उस समय से टोटल पॉपुलेशन दैट माइग्रेटेड। या उन दिनों यस। उसके बाद अब अभी कितने अभी कितने हिंदू बच गए हैं कश्मीर में? वैली में तो यू हैव छोटा पुटा कहीं कहीं कुपवाड़ा में जैसे 10 फैमिली होंगी, शुपियन में कहीं विलेजेस में 2-4-5 फैमिली, जो वहाँ बहुत कम है। मतलब इफ वी काउंट ऑल ऑफ देम इट मे नॉट बी मोर देन 200 फैमिलीज। 1950 में कितने हिंदू थे? 1950 में लगभग 11 लाख थे। वो आहिस्ता आहिस्ता यू सी सम पीपल हु वुड, यहाँ आपके यहाँ ग्रेटर कैलाश बाय चॉइस माइग्रेट किया। यहाँ ग्रेटर कैलाश सपोज लोग आते थे, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी को जॉब मिला, उसने अपने रिलेटिव्स को लाया, कुछ बिजनेस दिल्ली में मिला, कुछ मिला, तो ही केम एंड सेटल डाउन इन ग्रेटर कैलाश फॉर एग्जांपल। यहाँ कश्मीरी रहते थे या किसी और जगह दिल्ली में, इस तरह से। तो ही वुड नॉट प्रेफर टू गो बैक। वो रेगुलर माइग्रेशन का हिस्सा था। हाँ, वो रेगुलर माइग्रेशन का हिस्सा था, आते थे जाते थे, एंड अल्टीमेटली दे वुड प्रेफर टू सेटल डाउन इन दिल्ली रादर देन गोइंग बैक टू कश्मीर। They would still have house there and so on, but they would choose Delhi and like that. तो इस तरह से भी माइग्रेशन होता गया और नंबर कम होता गया, like that. तो this also was responsible for reducing the number of Kashmiri Pandits. अनुपम खेर का कश्मीर के बारे में जो क्लेम करते हैं, हाँ, वो कश्मीर में रहे हैं।
Anupam Kher never lived in Kashmir. कश्मीर के जितने बारे वो में tall claims कर रहे हैं, I think there is no grain in that tall claim that Kashmir Anupam Kher was there and all that. Nothing of that sort. हाँ, ये 2014 के बाद ये कश्मीरी हो गया। हाँ, ये 2000 maybe it helped his to gain राज्य सभा सीट, and जब ऐसे हिस्सों में कई पॉलिटिशियंस उभर आते हैं, कई लोग आते हैं वो exploit the situation to get this get that, एक रिप्रेजेंटेटिव बन के आर्ट में वगैरह. Some people are more expert in that, but he was not, I never heard Anupam Kashmir. In Kashmir, I was there in the Kashmir, Srinagar city also living. I was there up to almost 89. जी, Though I served in various parts of India, but we used summer holidays है तो बस चले गए, अपने घर चले गए. But we never heard about Anupam Kashmir. I heard about first time about Anupam Kashmir because of the film. दिल्ली में फिल्म देखते थे तो देखते कोई एक्टर है भाई अनुपम कश्मीर, तो कश्मीरी है इस तरह से, जैसे जीवन पहले कश्मीरी हुआ करता था इस तरह से, लाइक दैट. बट नॉट दैट ही वाज लिविंग देयर एंड देन ही वाज डूइंग समथिंग फॉर द कश्मीरीज एंड ऑल, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. नहीं, वो जब बात करते हैं तो वो उससे ये सेंस होता है कि ये 1989 के बाद की जो सफरिंग है उसका ये हिस्सा है. नहीं 1989 सफरिंग का वो हिस्सा नहीं है, बिकॉज दे वर लिविंग इन हिमाचल प्रदेश एंड लाइक दैट. देयर आर मेनी कश्मीरीज हु आर लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. दिल्ली में लोग रह रहे थे, भले ही उनके रिश्तेदार थे, भाई बहन थे, बाकी लोग थे, लेकिन यहाँ अगर एक भाई है वहाँ दूसरा भाई है, वो तो मतलब दिस वर लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स. मेनी कश्मीरीज वर लिविंग आउटसाइड, मतलब ये चॉइस से छोड़ के आए थे. हाँ, 89 में जो कश्मीरी पंडित वहां से भागे, उनके पास चॉइस नहीं थी इसलिए वो भागे. देयर इज यू सी एक 19th सेंचुरी की, मैं आपको 47 से पहले की, आई थिंक इट्स 1877 की डायरेक्टरी है, मेरे पास भी है, कश्मीरी पंडितों की. फ्रॉम श्रीलंका टू मुल्तान टू सेंट्रल एशिया टू चाइना, यू विल सी एवरीवेयर कश्मीरी पंडित्स वेर वर्किंग इन डिफरेंट कैपेसिटीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. कई सेंट्रल एशिया के टाउन्स में काम करते थे, श्रीलंका में काम करते थे, हर एक इंडियन स्टेट में काम करते थे. इसी ब्रिजनारायण चकबस्ती की फैमिली, फॉर एग्जांपल, ही डाइड एज ए तहसीलदार ऑन बरेली रेलवे स्टेशन बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक लिटिल बिफोर पार्टीशन. बट इफ यू ट्रेस हिज फैमिली, लुक एट दोज ऑल पीपल हु आर इन मुगल नोबिलिटी. They came to assist Mughals in administration because they had learned Persian language well. There were thousands of them who were working in, Faizabad, Allahabad, and, Bareilly, and so many other places with the Mughal administration and so on. So they had voluntarily come out. जी. Like that. Religion was not, you see, the people are misunderstanding, as I was telling you, religion was not a factor like it is today. We all Hindus, we all Muslims, we all Christians, we all Jews, Jainas, etc. It's a post-colonial mentality. It's a post-colonial mentality. It has been grown from colonialism. Colonialism also nurtured communalism in India. It also nurtured communalism in India. जी. एक बात बताइए कि अगर आपको मैं बोलूं कि 5 लाइन में मुझे बताइए कि कश्मीर समस्या की वजह 3-4 गिनाइए. एक तो जमात इस्लामी का बड़ा रोल है उसमें, ये बताया आपने. आई वुड से कश्मीर प्रॉब्लम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर कोल्ड वार. सेकेंड फैक्टर, द फैसिलिटेटर ऑफ प्रॉब्लम देन इज पाकिस्तान, बिकॉज कोल्ड वार से जो मतलब रेजिड्यू आया वो पाकिस्तान के थ्रू आया. Cold War is the first factor. Islamic radicalism with the help of Pakistan is the second factor. Jamaat Islami locally is the third factor. The failure of both regional and central government is the fourth factor, if you are counting 4. I give you a simple, छोटी सी एक example मैं देना चाहता हूँ आपको. जगमोहन साहब गवर्नर आए. Before 1989 भी हमारे यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम की छुटपुट घटना, आर्मी के साथ कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होता था कश्मीर में कहीं कहीं पे, तो इमीडिएटली आर्मी वुड बी कॉल्ड इन, तो आर्मी वुड स्टेज ए फ्लैग मार्च, जैसे अभी भी कम्युनल एरियाज में होता है, जैसे बंगाल में भी हुआ वगैरह, तो फ्लैग मार्च करते थे. आई वुड सिंपली आस्क ए क्वेश्चन, व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट आस्क आर्मी टू डू फ्लैग मार्च इन 1989? बिकॉज इससे कई सवाल हमारे माइंड में होते हैं. आई थिंक गवर्नमेंट शुड आंसर दोज क्वेश्चंस. माय फ्रेंड्स से
फ्रेंड्स इन द सेंस बड़े पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं साहब हिंदुत्व को नर्स करने के लिए आप लोगों को निकाला गया। द ऑर्डिनरी कश्मीरी मुस्लिम उससे कि जगमोहन न सकड़ियम, जगमोहन ने इनको निकाल दिया। बट समटाइम्स व्हेन यू सीरियसली थिंक अबाउट इट, व्हाई आर्मी, यू सी वी हैव सो मच ऑफ आर्मी इन कश्मीर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो, वी हैव सो मच ऑफ मशीनरी ऑल दैट टाइम. Pakistan had not fought a war that time. It was insurgency which was going on. We had much worse insurgency in Northeast which was contained. Why did not they contain this insurgency instead of facilitating, you see, taking Kashmiri Pandit out of Kashmir and then portraying it all over the India that look here, Hindu khatre mein hai, kya hua? They would have created a, security zone in Srinagar, in Anantnag, and provided security to people that stay here. Let us talk to them, let us interact, let us contain militancy. But that was not done. क्यों नहीं हुआ? That's what I'm asking government of India. क्या लगता है आपको क्यों नहीं हुआ होगा? Why did not army act at that point of time? Why flag march was not taken? And we were subjected to worst atrocities, both Muslims as well as Hindus. Muslims suffered much more than Hindus, there's no doubt about it. लेकिन हमारी सफरिंग में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है बिकॉज बेघर हो गए, इन एडिशन टू द सफरिंग. मुस्लिम एलिमेंट जो है वो बेघर नहीं हुआ, सफरिंग उनकी भी हुई, देयर इज नो डाउट अबाउट. उनकी कैसे हुई? उनकी ये हुई कि यू सी अलॉन्ग विद मिलिटेंट्स इनोसेंट्स आल्सो गॉट फ्रेम्ड. सपोज किसी लोकेलिटी में अगर एक मिलिटेंट है तो 10 घरों की तलाशी ली गई, पिटाई हुई, जेल गए, रेपिंग ऑफ वुमेन आल्सो टुक प्लेस, प्राइवेसी वाज लॉस्ट. एक बूढ़ी औरत को आप कपड़े निकाल के नंगा कर रहे हैं, आप चलिए घर की तलाशी लेनी है. उस विंटर में जब मिलिटेंसी थी, उसकी कोई गलती नहीं थी. अगर उसका ग्रैंडसन या कोई और था, भाई वो क्या कर लेती, उसको तो मालूम ही नहीं था कि पाकिस्तान ने ऐसे कर दिया है कि दे हैव मिसगाइडेड द एलिमेंट एंड सो ऑन. या इनोसेंट्स हु virtually there were innocents. वो पोशपुरा केस, किलिंग का केस, तो आई थिंक आर्मी हैड टू गिव सम ओपिनियन अबाउट, दे हैव ऑलरेडी डन सो. तो वो शिपियन पोशपुरा या क्या कहते हैं वो किलिंग्स में रेपिंग का, इट्स अ बिग डील इन दैट. तो ये आप देखिए, दे आल्सो सफर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आई मीन इंस्टीट्यूशंस बंद रह गए. हमारे यहाँ ऑल्सो सफरिंग थी, लेकिन हमारे यहाँ मेजर एलिमेंट जो सफरिंग में हमें प्रेसिपिटेट किया वो था बिकॉज वी लॉस्ट होम्स एंड हर्थ. ये जो कश्मीर फाइल्स बनी, जी पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार किया गया और एक कम्युनिटी को दिखाया गया कि वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. कश्मीरी समस्या को उन्होंने घुमा के और एक वो जगह पहुंचाया जहाँ पे कम्युनिटी को जिम्मेदार बताया गया है. यही तो मैं कह रहा हूँ. मेरे ख्याल से इसमें मैं बहुत बड़ा रिप्लाई देने वाला. You should, if I forget or divert, you should contain me and again bring me back to this question, please. You see, Indian state has become arrogant. When does Indian state become arrogant? ये बीजेपी का मसला नहीं है, कांग्रेस का मसला नहीं है. Indian state overall. Indian state becomes arrogant whenever democracy is fatigued. Democracy is fatigued because democratic institutions start doing the work for which they have been created, be it election commission, be it university education, be it health sector, be it other sectors, जहाँ पे डेमोक्रेसी का यूज़ होना है. जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को में डेमोक्रेसी रहती नहीं है, state becomes arrogant because there is one element in some institution or somebody takes hold of all these kinds of things. तो इसलिए वो कंटेन नहीं कर पा रहे हैं ऐसी चीज़ों को. कश्मीर फाइल्स जो बनाई गई, आई डोंट नो द बैकग्राउंड ऑफ, आई मीन ये किस लिए बनाई गई, वेदर इट वाज फॉर इलेक्शन पर्पस, वेदर इट वाज टू पोर्ट्रे कश्मीरी इन ए डिफरेंट लुक. I would say it could have been made in a much better way had they brought in the role of Pakistan, had they brought in role of CIA, had they brought in role of Cold War, had they brought in role of Kashmiri Muslim suffering also, and had they brought into other elements of Kashmiri's Hindu suffering also. By simply saying and showing कि भाई एक विलेज में जाके देखो इतनी लाशें मारी गई और ये हुआ वो हुआ और वायलेंस हुआ. कश्मीर प्रॉब्लम इज नॉट ओनली वायलेंस. कश्मीर प्रॉब्लम के कई पहलू हैं. दे ऑल शुड हैव बीन ड्राफ्टेड इनटू इट. अब आप कहेंगे कि साहब फिल्म है छोटी 3 घंटे की या 2 घंटे या कुछ मिनट की, तो इसमें सारा नहीं लाया जा सकता है. एटलीस्ट ए सिनॉप्टिक शुड हैव बीन प्रोवाइडेड इनटू दैट. It doesn't reflect that.
If you are saying that it is only one community is being portrayed, I am again saying that you are not resolving Kashmir problem. This film. अच्छा, उस रीजन में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जी, हुआ, yes, जग जाहिर है, there is no doubt about it. उसकी वजह से जी, कश्मीर में की स्टेबिलिटी में जो प्रॉब्लम आती रही, उसकी एक ये भी वजह है कि लगातार आपने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन यहाँ पे किया। अब मानते हैं ये? yes, no doubt about it. कैसे इसको विस्तार कैसे देंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। इनिशियली व्हेन militancy started, security forces used to keep some of the farmer militants into their vans. जैसे अनंतनाग में वैन चौक पर खड़ा कर दी, जम्मू से जो बस आएगा, जो लोग उसमें से उतरे, चाहे मुसलमान हो कुछ हो, तो दैट फेलो वुड ट्राई टू आइडेंटिफाई मिलिटेंट इनमें से कौन है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा है या पाकिस्तान गया था या ऐसे देख के कैसे पता चलेगा? बहुत सुनिए, इसमें पता तो नहीं चलता, बट चूंकि वो अंडर कोर्शन रहते थे सिक्योरिटी फोर्स के साथ, वो झूठ भी बोलते थे। सच मिलिटेंट्स वुड ऑल्सो झूठ बोलते थे, और इसमें कई इनोसेंट्स ट्रैप हो जाते थे, ये भी। और जब जनरल क्रैकडाउन हुआ तो उसमें ऑटोमेटिकली उसमें खाली मिलिटेंट्स ही नहीं फंसते थे या पकड़े जाते थे, उसमें इनोसेंट्स भी आ जाते थे। अच्छा, एज ए हिस्टोरियन जी, आपको एक बात मैं जानना चाहूँ कि व्हाट इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एस्पेक्ट ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम? द मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम इटसेल्फ। क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे ख्याल से तभी इस सॉल्यूशन पे काम करना शुरू कर दिया जब पाकिस्तान ने प्रोएक्टिव होके कश्मीर प्रॉब्लम को उछाला। जब तक पाकिस्तान ने इसको प्रोएक्टिव होके उछाला नहीं, तो कश्मीर प्रॉब्लम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है यहाँ चुप रही। जो मानने को राजी नहीं थे। हमारे यहाँ 65 वार हुआ, 48 को आप छोड़िए, वो तो पार्ट ऑफ द पार्टीशन बैगेज। तो 65 का वार हुआ, फट से हम लोग एक्टिव होने लगे और इस तरह से। उसके बाद फिर हम आंख मूंद रहे हैं 71 तक। 71 में हुआ तो फिर से हम इस तरह से वी हैव टू बी प्रोएक्टिव अगेंस्ट पाकिस्तान पॉलिटिकली। देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स में व्हेन देयर इज ए पॉलिटिक्स बिटवीन टू नेशंस हु आर नेबर्स, इट इज धर्मा ऑफ द नेबर or dharma of India or dharma of Pakistan, whichever two neighbors are there, to engage with each other, to engage and destabilize each other. क्या हम नहीं चाहते हैं? We as Indians are wanting and we are predominant in entire South Asia. पाकिस्तान जाए बाढ़ में, इसी तरह से पाकिस्तान भी सोचता है, even though Pakistan is not as big and as volatile or as not volatile as bad, I would say. Bad in the sense, अगर इसके हाथ में कुछ बुरा करने के लिए नहीं है अभी। अगर पाकिस्तान के पास पावर इतना नहीं है जितना इंडिया के पास है, लेकिन फिर भी इंडिया के बारे में बुरा तो सोचता है। तो वी डोंट हैव हम तो नहीं सोचते उनका बुरा। हम नहीं सोचते हैं कि हम तो बड़ा भाई हैं, हमें पता है कि पाकिस्तान कुछ नहीं करना चाहते। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड ट्राई टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड वेरी फुल्ली। ये जो होक्स रखा है हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, पाकिस्तान हैज ए न्यूक्लियर वेपन, इट्स ए बिग लाई। नहीं, पर उन्होंने तो देखिए, ये सारा विस्फोट किया ना, ये शोशा जो है विस्फोट किया नहीं, ये देखिए सारा शोशा जो है CIA का है। ये अमेरिकन का सारा शोशा साउथ एशिया में रशिया को दबाने के लिए, डराने के लिए, चाइना को एक लीगेसी डराने की रखने के लिए, इंडिया को बैलेंस करने के लिए रखा गया। मैं कहता हूं कल न्यूक्लियर टीम वहां आ जाए और पूरी क्लैरिटी से देखे, लेट देम प्लेस इट बिफोर होल world whether Pakistan has it not. We know that we have, India has it. ये पब्लिकली जाना गया है कि पोखरण में हमने ब्लास्ट किया। नहीं, पर अटल बिहारी वाजपेयी के ने जब 1998 में जी आने के बाद ब्लास्ट किया हमने, तो उसके बाद उन्होंने भी किया नहीं। देखिए, उन्होंने किया क्या, न्यूज़ दिया क्या नहीं दिया, बट दे डोंट हैव। किस आधार पे बोल रहे हैं? मैं इस आधार पे बोल रहा हूँ, द अमेरिकन्स नेवर वांट ईरान टू हैव ए न्यूक्लियर वेपन, विल दे वांट पाकिस्तान टू हैव ए न्यूक्लियर वेपन? नहीं, पाकिस्तान उनका शत्रु है। पाकिस्तान उनका मित्र है, ईरान उनका शत्रु है। पाकिस्तान इज नॉट ए मित्र ऑफ अमेरिकन, पाकिस्तान इज द टॉयलेट पेपर ऑफ अमेरिकन्स। दे हैव यूज्ड इट व्हेनेवर दे वांट एंड दे जस्ट थ्रू इट। लुक एट आफ्टर द कोल्ड वॉर, दे जस्ट थ्रू इट लाइक ए टॉयलेट पेपर। अब थोड़ा फिर अभी उनको लग रहा है कि चाइना के अगेंस्ट इंडिया
को यूटिलाइज किया जा सकता है, पाकिस्तान को भी लाइन में रखो, इंडिया को भी लाइन में रखो, तो कीप ऑन गिविंग देम, ये IMF से लोन थोड़ा क्लियर कर दो, इनको कुछ खाने पीने के लिए दो, तो इनको हम यूज़ फिर से करेंगे। अदरवाइज पाकिस्तान ओपनली सेज, इमरान खान क्या कह रहा है, बाकी पाकिस्तानी, कि हमने इनके ऑल डर्टी टास्क्स फॉर अमेरिकन्स एंड सो ऑन। इनके पास कुछ मटेरियल हो सकता है, बट दे डोंट हैव ए बिगर न्यूक्लियर वेपन एज इंडिया हैज़ और अदर एजेंसीज हैव। लेकिन इसको अमेरिकन लॉबी जो है बड़ा सीक्रेट बना के पेश करती है, टू हैव दिस फोकस इन साउथ एशिया फॉर बैलेंसिंग दी स्मॉलर पावर्स एंड ऑल्सो कीपिंग ए टैब ऑन रशिया एंड चाइना, दैट लुक हियर, यहाँ रखा है। अच्छा, आपकी बातों से पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा नरम रवैया रखते हैं कश्मीर के मुसलमानों के प्रति। नहीं, नरम रवैया नहीं रहे। आई थिंक नरम रवैया देखिए इसलिए आता है बिकॉज आई नो इट, कि मतलब आम आदमी को ये पता नहीं कि भाई CIA कोल्ड वॉर फाइट कर रहा था तो रेडिकलिज्म को फैसिलिटेट कर रहा था, तो उसने अपने पाकिस्तान को भी ग्रिप में लिया, जमात को भी ग्रिप में लिया, जहादीज को ग्रिप में लिया अपनी यूटिलाइजेशन के लिए, और उसका बर्डन हमें चुकाना पड़ा। अगर मैं भी, इफ़ आई एम ऑल्सो टोटली इरिटेटेड अबाउट दिस शो, कोई मुझे कहेगा साहब मुसलमान ने मारा, मैं कहूँगा मुसलमान ही। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि when my family also was packing things and putting into truck, it was a Muslim fellow, who was secretly informing my relations who were there that ये लोग चले जाएंगे, who was bringing ropes to tie the सामान, जो छोटा पुटा पड़ा हुआ था वहाँ पे। How would you explain it? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पड़ोसियों ने रोका होगा, ऐसे भी मौके आए होंगे। ऐसे भी मौके आए, पड़ोसियों ने कई जगह रोकने की भी कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों को भी डर था। You see, when gun culture perpetrates, everybody surrenders before the gun. ये बात भी नहीं है कि कश्मीरी मुसलमान हिंदुओं को रोकना नहीं चाहते थे। Majority of they also wanted, but they were also overwhelmed and taken over rather by violence. जब गन का इतना डर थ्रेट है, डर के साथ हो गए, कुछ लोग वॉलंटरली हो गए, बट मेजॉरिटी ऑफ देम डर से रहे उनके पास। अच्छा, आज की तारीख तो में इससे वो मुंह नहीं खोल पाए, वो कश्मीरी पंडित को भी मदद नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए। इस बात को 35 साल हो गए हंगलू साहब जी। वहाँ की मेजॉरिटी जी मुसलमान क्या इस बात से उनको मलाल है, पश्चाताप है, वो चाहते हैं कि फिर से कश्मीरी यहाँ पे वापस आएं? क्या ये माहौल है वहाँ पे? माहौल तो अब बदल गया। आफ्टर आर्टिकल 370 वाज पास, माहौल बदल गया है। अप टू आर्टिकल 370 आई वुड से देयर वाज सम semblance ऑफ दिस फीलिंग, डिस्पाइट द फैक्ट दैट फॉर लास्ट 35 years generations have changed. नई जनरेशन पैदा हो गई who does not know what is Kashmiriyat or what is, which is also misinterpreted in fact. तो जो नहीं जानते हैं 35 years में जो जनरेशन्स पैदा हो गए, अब जो 89 में 5 साल का बच्चा था वो तो आज 40 साल का आदमी है, तो ही डज नॉट नो कि भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारा क्या था। सो देयरफॉर ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट कि whether he comes back or not, it's immaterial for him. और जो पुराना कुछ रह गया है, that's a residue of 70-80 साल 90 साल के लोग जो हैं, ये विषय वहाँ पे अभी है नहीं कि कश्मीरी वापस आए या नहीं, वहाँ उनके थॉट प्रोसेस में उनके थॉट प्रोसेस में इशू नहीं है। अब कोई कश्मीरी अभी फॉर एग्जांपल किसी यात्रा के लिए गया, अपने गांव में देखने के लिए गया, ही इज वेल ट्रीटेड बिकॉज दे ऑल्सो नो इट, भाई ये तो डिस्टेंस हो गया, अब आ गया। अब मिलिटेंसी नहीं है? मिलिटेंसी तो है अभी भी, मिलिटेंसी पुराने फॉर्म में ही है। पुराने फॉर्म में आई वुड से इट इज मिलिटेंसी इज ऑल्सो चेंजिंग इट्स कैरेक्टर एंड इट्स ऑल्सो गेटिंग ट्रांसफॉर्म। कमजोर हुआ है। इसी पहलगाम के इंसिडेंट से लग रहा है कि कमजोर नहीं हुआ। मिलिटेंसी अगर कमजोर होगी, इसी मिलिटेंसी के पीछे भी ये भी है कि एलिनेशन जो है विच इज़ फार मोर डेंजरस देन मिलिटेंसी। आपको कैंसर का ट्रीटमेंट तो हो गया, हमने कर लिया, बट वो बैक्टीरिया का डर है कि वो वहीं बैठा है, अभी खत्म नहीं। कीमोथेरेपी करा दी हमने, लेकिन डर तो है, पलट सकता है। और हाँ, पलट सकता है, इट कैन अगेन ग्रो। तो वो किस लिए हमें डर है? क्योंकि एक बार कैंसर लग गया। तो इसी तरह से जो है वहाँ मतलब एलिनेशन बढ़ रहा है, सफोकेशन बढ़ रहा है। ये अगर अभी मुसलमान चुप हैं और आके सपोज होम मिनिस्टर साहब गए, कोई और साहब गए और वहाँ जुलूस निकला, बाजे बजे, तो ठीक है, एवरीबडी फील्स हैप्पी। बट व्हेन एवरीथिंग इज ओवर एंड यू लुक इनटू देयर फेसेस एंड यू टॉक देम, यू इंटरेक्ट विद देम, देयर इज इमेंस अमाउंट ऑफ सफोकेशन।
अच्छा आंगलू साहब, जब 89 की घटना हुई, जब हम जैसे लोग जो कश्मीरी नहीं हैं, जो हिंदुस्तान के अलग अलग इलाके में रहते हैं, उनके लिए अखबारों के ज़रिए कश्मीर को वो जानते थे, जी जो रिपोर्टिंग होती थी, जो जी पढ़ते थे। मेरे मन में अक्सर तब उन दिनों भी जब मैं उस समय ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, तब से लेकर आज तक मेरे मन में ये सवाल आता है, मैं और काफ़ी लोग ये सवाल पूछते भी हैं कि कश्मीरी पंडित क्यों छोड़कर भाग गए, उन्होंने लड़ाई क्यों नहीं की, वो लड़ सकते थे, मुकाबला कर सकते थे, रुक सकते थे, इतनी आसानी से अपना स्पेस कैसे ईल्ड कर दिया है? देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैलेसी और एक इंटरेस्टिंग, आई वुड नाउअडे से इट वाज ए बिग जोक, बट एक इम्प्रेशन ग्रो हुआ था कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम में। वो इम्प्रेशन ये था कि कश्मीरी पंडित को इम्प्रेशन था कि मैं बानिहाल क्रॉस करके अगर कुछ हुआ इंडिया भाग जाऊंगा, रेस्ट ऑफ इंडिया आई वुड से भाग जाऊंगा, तो मुझे वहाँ लोग आके गले मिलेंगे और कहेंगे अरे तू कैसे आ गया हमारा हिंदू भाई, और मेरे को मकान प्रोवाइड करेंगे, ये फैसिलिटी देंगे, वो देंगे, और वहाँ से बहुत सारा फोर्स आएगा और कश्मीरी मुसलमान को मार डालेगा। ये दिस वाज ए काइंड ऑफ इम्प्रेशन फीलिंग कि यहाँ इंडिया की फौज है, ये करेगी, वो करेगी, इवन इन कश्मीर। और कश्मीरी मुसलमान को भी एक फॉल्स नोशन था कि अगर जमात आगे बढ़ो और आज़ादी की टेंडेंसी थोड़ी और ग्रो हो जाए और एक कदम लिया जाए तो हम लोग अलग हो जाएंगे ना। हाँ, हम लोग अलग हो जाएंगे और उधर से पीछे पाकिस्तान के फोर्सेस फट से आ जाएंगे। ना पाकिस्तान के वो फोर्सेस पीछे आए और न यहाँ से हिंदू को कोई गले लगाया। जी। सो बोथ ऑफ देम वर लेफ्ट इन लर्च। आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाह रहा हूँ, लुक एट वन शुड तो दोनों ठगा हुआ महसूस करते हैं क्या? हाँ, मुसलमान भी वहाँ ठगा हुआ महसूस करते हैं, ठगा हुआ और हिंदू भी, बिल्कुल। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको छोटी सी बताना चाह रहा हूँ यहाँ। यू सी, कश्मीरी पंडित्स माइग्रेटेड। जी। छोटे छोटे बच्चे आगे और टेंट्स में रखे गए, जहाँ कई लोग मरे, सफरिंग का इमेंस फेस करना पड़ा। अब इमेजिन द स्मॉल चिल्ड्रन इन प्राइमरी, they were not accommodated in school buildings in Jammu. उनको टेंट में स्कूल चलाना पड़ा, उसी स्कूल के कंपाउंड में, चाहे मुट्ठी में हो, चाहे सतवारी में हो, कई जगहों पे गांधीनगर। बोले नहीं ये स्कूल में नहीं, इट इज अंडर द सेम गवर्नमेंट, अंडर द सेम रूफ, दे वर नॉट केप्ट। टेंटों में रखेंगे, 50 डिग्री 44 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर समर था, और ये बच्चे वहाँ परेशान होते थे, उनको वहाँ रखा गया। किसी टेंट में आप उन दिनों गए? मेरी मिसेस करती थी काम, शी वाज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, शी वर्कड इन दैट टेंट सतवारी में। मैं खुद देखा हूँ, मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स पड़े। तो कश्मीरी पंडितों को लगता है कि पूरे भारत की जनता, भारत का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने उसके साथ धोखा किया है? You see, all Pandits may not accept it because now they have been sort of, I would say, motivated, should say, because ideological commitment तो कश्मीरी पंडित को है नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ। वो हर तरफ कभी अभी तक वो जो है बीजेपी में थे, कल अगर दूसरी पार्टी आ गई तो लाइक मेनलैंड यूपी दे वुड आल्सो टर्न टुवर्ड्स न्यू पार्टी। बट देयर आर पीपल जो बहुत शिकायत करेंगे कश्मीरी लोग आपके बारे में। Yeah, but this is a reality, because you see the problem is if I don't tell what I feel truthfully about Kashmiri Pandits, what are we going to give to our future generations? Because we need to keep all options before them what has happened. But खाली यही मैं बोलूँगा भाई कि यही कश्मीरी मुसलमान ने हमको मारा और भगाया, I think they will be blind to the whole situation. Then they will continue to be ignorant as some of them are today. पर मेरा जो सवाल था कि कश्मीरी पंडित इतनी आसानी से छोड़कर भाग गए, उन्होंने लड़ाई क्यों नहीं की? वो लड़ सकते थे, लड़ाई में नुकसान भी होता, हाँ, जान माल की क्षति होती, पर वैसे ही आपको वो जगह छोड़नी पड़ी। उसके तो लड़ाई लड़ सकते थे। उसके एक रीजन ये था, बिकॉज दे वर इन ए वेरी, या अमन पसंद कम्युनिटी है वो। एक तो अमन पसंद है, और दूसरी दे वर इन ए वेरी वेरी स्मॉल माइनॉरिटी। दे आर नॉट वायलेंस ओरिएंटेड, दे आर नॉट मेड फॉर वायलेंस। इसी कश्मीरी पंडित की जो है स्ट्रगल सारी रहती है कि नौकरी मिले, थोड़ी पढ़ाई हो जाए, पढ़ा लिखा और अपना रोजी रोटी चले, एंड ही विल कंट्रीब्यूट वेरी। ज्ञानी कम्युनिटी तो है ही, ज्ञानी कम्युनिटी हो, they represent that old legacy of संस्कृत कल्चर एंड सो ऑन। तो उसमें वायलेंस तो आती ही नहीं है, कहीं पे सिखाई नहीं जाती है, तो इसलिए भी जो है they did not, and secondly because their numbers were very small and the threat was larger than their courage, I would say. The threat of violence was much more larger.
अब हजारों लोग जुलूस में आ जाए तो एक छोटा सा गांव है, क्या करेगा? एंड दोज ब्रूटल किलिंग्स विच टुक प्लेस इन डिफरेंट प्लेसेस, कहीं एक मारा गया, कहीं दो मारे गए, बहुत ज्यादा टेरिफाइड थे, क्रिएटेड डायरेक्टली ए ग्रेट स्केयर, terrified. That's one of the reasons that they, and secondly, they genetically are not meant to conduct violence. गुस्सा करेंगे लेकिन वायलेंस में उनके बिहेवियर में नहीं है, यकीन नहीं करते वो. इवन अमंग द कश्मीरीज मुस्लिम्स में भी जो है वायलेंस का बिहेवियर नहीं है, बट एज आई सेड दैट दे गॉट कॉट बिकॉज ऑफ मिस हैंडलिंग बाय पाकिस्तान. अच्छा, अभी क्या माहौल कश्मीर में वापस लौटने का है? पहला सवाल ये. उससे सटा हुआ दूसरा सवाल कि क्या अगर ऐसा हुआ है तो कश्मीरी पंडित वापस चले जाएंगे, कोशिश करेंगे? देखिए, करना चाहिए. हाँ, मैं कहूँगा कश्मीरी पंडित को तो कोशिश करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस कम्युनिटी का जो फ्यूचर जनरेशन्स है, जो इन 35 सालों में पैदा हो गए हैं, they have lost touch with Kashmir, number one. नंबर 2, जहाँ जहाँ लोग रह रहे थे, अब उनने वहाँ अपना मकान बेच दिया है, अपनी ज़मीन बेच दी, अपनी दुकान बेच दी है. जाए तो जाए कहाँ? अब गवर्नमेंट कह रहा है साहब वहाँ बारामूला में इतने फ्लैट्स बनाएंगे, वहाँ सिक्योरिटी रहेगी, वहाँ कुछ पंडितों को भी दिया जाएगा, अनंतनाग में ये करेंगे, वहाँ उससे मतलब कैंप टाइप लाइफ कश्मीरी पंडित गुजारना नहीं चाहता है. और एक डर का माहौल उसके माइंड में, जैसे इस तरह पहलगाम की घटनाएं जो होती है ना, दे आर टेकिंग द सिचुएशन बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ तक कश्मीरी पंडित का जाना है. और जाए तो उसको खाली रहना नहीं है, उसके लिए रोजी रोटी चाहिए. इसमें आई थिंक मनमोहन सिंह जी की जितनी तारीफ की जाए कम है. देखिए, कश्मीरी पंडितों को मनमोहन सिंह जी ने एक पहला रिलीफ दिया जब माइग्रेशन हुई, इनकम टैक्स माफ कर लिया कुछ सालों के लिए, which people do not acknowledge. Second, I think he was politician of really time. You can imagine his vision. उसने पैकेज एक दिया जिसमें कई हज़ार कश्मीरी पंडितों को एम्प्लॉयमेंट देना था. वहाँ कुछ लोगों को तो मिला, मतलब आई थिंक 600-700 लोगों को शायद मिला, एग्जैक्ट नंबर आई डोंट रिमेंबर देयर. तो उनको पैकेज में दिया गया. इफ बीजेपी शुड हैव कंटिन्यूड दैट पॉलिसी ऑफ पैकेजिंग, आई थिंक एवरी कश्मीरी पंडित वुड हैव बीन इन हिज हाउस नाउ, बिकॉज वहाँ जाता, मेरे गांव में नहीं तो दूसरे गांव के पास ज़मीन ले लेता, टाउन में ज़मीन लेता, रह जाता. जॉब वहाँ है ही एक फैमिली मेंबर को, slowly they would get back and get assimilated into their own motherland again. But nobody, those people joined, but the problem is nobody took interest after that. दिया नहीं उनके विचारों के. आपको लगता है कि पूरा देश जी कश्मीरी पंडितों का दर्द समझता है, उनके साथ है? जैसे कि आपकी बात से लगा कि नहीं, वो नहीं समझता है. No, it's only lip service, both by the government as well as by Hindu community in India. It's a lip service. मैं आपको सिंपली एक बताता हूँ एग्जाम्पल. कश्मीरी पंडित चले गए हिमाचल में, कई लोगों ने वहाँ ज़मीन खरीदनी चाहिए और सेटल होना चाहा. उन्होंने कहा नहीं, हम आप यहाँ स्टेट सब्जेक्ट नहीं बन सकते. हम देश तो एक ही है और ये हिंदू है, तो कैसे नहीं वो बन सकता. these are difficulties that they have faced. तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मतलब कश्मीर के अलावा जो पूरा देश है वो कश्मीरियों को अपना नहीं समझता है, पंडितों को अपना समझने की मतलब बात नहीं है. मतलब सपोज हम कहेंगे साहब आप भी हिंदू, मैं ही हिंदू, बट एक्चुअली व्हाट इज दैट दे हैव डन टू रिजॉल्व दिस इशू, except going there as tourists and getting killed, or having biryani there and kebab and all that. What is that they have done for Kashmiri Pandit there? How many people from other states have come, except a few NGOs who just wanted to have their rating up and like that on TV channels and like that. But what is that they have done? You see, there is an area called Jagti in Kashmir. आपके दुख में वो दुखी नहीं है ना. अभी मैं आपको बताऊंगा, आपकी खुशी से भी उनका कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं. अभी देखिए, आप एक एरिया है जगती, नहीं, पर वहाँ से छोड़ने के बाद, अभी आता हूँ उस पर, वहाँ से छोड़ने के बाद राइट, अब जब भारत के अलग अलग सोसाइटी में आप एसिमिलेट कर गए हैं, तो भी लगता है कि आपको वो अकेलापन है जो पूरा देश नहीं समझते. यू सी, बेसिकली अकेलापन इन द सेंस एलिनेशन कश्मीरी पंडित में भी है, बिकॉज ही हैज बीन अपरूटेड फ्रॉम हिज सोइल. अभी सपोज आप
यूपी से हैं, बिहार से हैं, पटना से हैं, तेलंगाना से, किसी और रीजन से, मध्य प्रदेश से हैं, आप दिल्ली में आएंगे, सर्विस करेंगे, फिर चले जाएंगे, आपका घर पुश्तनी वहाँ है। हाँ, तो और हमारे बार-बार जाते भी रहते हाँ हैं, रहते जा हैं, सकते हैं। बिल्कुल कोई आपके रिलेशन पास एक है, आज़ादी है जाने बिल्कुल की। हाँ आज़ादी है। तो कश्मीरी पंडित के बैक में है, जो हमारी जनरेशन है खासकर, जो वहाँ से माइग्रेट कर गई है, एट द बैक ऑफ हिज हेड इज दैट, लुक हियर, देयर इज नथिंग, देयर इज अ डिल्यूज, देयर इज अ बिग जीरो, बिकॉज ही हैज नो अर्थ. अब now he is accommodating himself, he is acclimatizing himself, he is compromising with all challenges, but he is not able to go back because government also does not seem to be very serious about it. आप देखिए, there are people who had a wonderful business. For example, हमारे यहाँ एक एरिया है जगती करके जम्मू में, जहाँ ये बसाया गया गुलाम नबी आज़ाद के ज़माने में, कुछ टूटे फूटे फ्लैट्स बना दिए गए, वेरी बैडली कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्शंस, उनमें उसको बिठाया दिया गया. ठीक है, उसका मकान था, ज़मीन था, यहाँ फ्लैट मिला, वो वगैरह इस तरह से. अब उसमें उसके अलावा आज़ाद तो खुद ही कश्मीर से भागे, तो कभी वापस नहीं लौटे. हाँ, वापस नहीं लौटे, मुख्यमंत्री बनने गए थे. बिल्कुल बिल्कुल. तो अब जो है उनके लिए, देखिए, उनके लिए कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं है, और रिलीफ पर डिपेंडेंट है. Today, when you are selling tomatoes in the market for 100 rupees a kg, 50 rupees a kg, and the family of 5-10 people who are getting 13,000 relief, that also not regularly, how would they live? Nobody is thinking about these things. We have become, Kashmiris have become now, Pandits particularly, a subject of, research for sociologists, anthropologists. It's disappearing. The community is disappearing now. भले ही उनके नंबर थोड़ा ग्रो हो गया इधर उधर, जो कि नहीं हुआ होगा, बट दे आर डाइंग, दे आर गोइंग अवे. किसी कश्मीर समस्या पे केंद्र सरकार, राज्य की सरकार ने कोई बैठक की जिसके आप हिस्सा रहे, सुझाव मांगे गए आपसे, आपने दिया? जनरल KV Rishan Rao was he did consult me many times. Many times he did consult me, General KV Kishan Rao, so long as he was alive. And Home Ministry में वो पद्मनाभ साहब होम सेक्रेटरी थे. He invited me couple of times and 2-3 बार होम मिनिस्ट्री में कि आपका जानकारी के लिए, उसके बाद नहीं. वही तो मैं कह रहा था कि बेसिकली स्टेट में जो है ना, इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट कम है. अगर स्टेट को डिलिमिटेशन कमीशन करना चाहे तो भाई somebody should be ज्योग्राफी को पूरा जानना चाहिए, हिस्ट्री को जानना चाहिए, और देन ही शुड थिंक अबाउट द डिलिमिटेशन, लैंग्वेज क्या है, एरिया क्या है, जात क्या है, पात क्या है, सारी चीज़ें ही शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ की पॉलिटी क्या है, क्या अलाइनमेंट्स हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते. उसमें आप खाली ये देखें कि हमारी आइडियालॉजी का आदमी, उसको ठोसो, ये काम कर दो, उस तरह से, उसे इट हैज़ बीन मेस्ड अप. आई वुड से कश्मीर इज टुडे badly messed. और आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, कश्मीर पॉलिटी वुड रीडिफाइन इटसेल्फ. आप खाली ये जो है ना, कीप वॉचिंग इट. अपने आप समस्या का निदान हो जाएगा क्या? समस्या का निदान नहीं हो जाएगा. इट मे बिकम फार मोर कॉम्प्लेक्स. आई सेड इट वुड रीडिफाइन इटसेल्फ इन as we go along. Yes, as we go along. Because हमारी solution जो है ना, वो यार, this government of India solution is, I would say, as far as I understand, वो मतलब सुपरफिशियल रहते हैं. मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप ये पैकेज लिए होते, यू सी, कश्मीरी पंडित इन कश्मीरी मुस्लिम सोसाइटी वाज ए डायरेटर. नॉट दैट ही वाज प्रेजेंस ऑफ इंडिया अलोन, बट ही वाज a big facilitator there in making public opinion about Indian state, which is not there. Nobody is making, ये महबूबा मुफ्ती का कहना कि यहाँ कौन उठाएगा झंडा, अब वो तो झंडा उठा नहीं सकती थी, उसका तो अपना पेट पालना है. समाधान क्या है इसका? मेरी तरफ से समाधान ये है कि एक्चुअली देयर शुड बी इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन इंडियन स्टेट अबाउट कश्मीर, एंड कश्मीर शुड बी डैम प्रोएक्टिव अगेंस्ट पाकिस्तान's designs. It's not that we occasionally fight war and then remain silent after 1 week and so on. We must constantly chase Pakistan on the border, both in and outside. We should be very strict about it. If you really want to, because the weakening of Pakistan is a great benefit to both to Kashmiris as well as to government of India. Indian integration के लिए, ओवरऑल इंडियन इंटीग्रेशन के लिए, इंडियन इतिहास के लिए, इंडियन कल्चर के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए, weakening of Pakistan is a great, help. So therefore, if you pursue that politics proactive,
आप देखिए मिलिटेंसी सब चली भूल जाएंगे. कंसिस्टेंटली चेज इट एंड बी प्रोएक्टिव. आप बॉर्डर को स्ट्रेंथन कीजिए इंस्टेड ऑफ कीपिंग पीपल. दे कैन बी, इफ एनीबडी इज ए मिलिटेंट इन ए फैमिली और इन विलेज एंड सो ऑन, ही विल बी कंटेन्ड बाय द पुलिस ऑल्सो इन कोर्स ऑफ टाइम. आजकल वो खुद आके पता देते हैं चोरी से पुलिस को, यहाँ मिलिटेंट छुपे हैं और इनको पकड़ो. बट यू रिगरसली बेसिकली सील द बॉर्डर. लर्न फ्रॉम इजराइल. You seal the border. You have so much of technology has come, which can be utilized in containing the evil designs of Pakistan. But if you are not concentrating on that, and if you have half-hearted decisions, you are talking about what will America say, what will international politics say, what will China say, what will Russia say. No, the country has to think itself. If it has to be strong, it has to talk in strong languages. It has to remain on strong legs. Indian state has to be firm on this. Then only, your army has to be firm, your police has to be firm, your administration has to be firm. अब आप होगा कैसे? LG बन गए तो आप 10 लोगों को अपने स्टेट के लोगों को ले आएंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, वहाँ नहीं है तो मुस्लिम्स विल ऑब्वियसली फील एलिनेटेड इन दैट. देयर शुड बी गवर्नेंस, देयर शुड बी बेटर. मैं आपको एक छोटा सा केस दे दूंगा. एक कश्मीरी पंडित का केस है. ऐसे मुसलमानों के भी कई केसेस हैं काम के. वहाँ देखिए आप बिजली का मीटर आप नहीं लगवा सकते. एक आदमी को कंपनसेशन 1 लाख रुपए का मिलना था, जिसका मकान ज़मीन सब झड़प किया गया और जलाया गया. आज 30 साल 35 साल हो गए, उसको डीसी ऑफिस में उस पर एक्शन नहीं हो रहा. डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, उनके डीसी ऑफिस में पेपर नहीं हिल रहा. 1 साल हो गया. हाउ वुड यू थिंक अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नेंस इन J&K? हिंदू मुसलमान हिंदू है, लेकिन देर आर मेनी मुस्लिम केसेस आल्सो जिनके साथ ऐसा होता है, जिनके थिंग्स हेल्ड अप हो जाते हैं. गवर्नेंस नहीं चल रही, कुछ भी नहीं चल रहा. इफ पीपल से दैट दे आर डूइंग हाई एंड माइटी, पब्लिक इंटीग्रेशन के लिए पॉपुलर विल इज वेरी इंपॉर्टेंट. पब्लिक परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे एरियाज में गवर्नेंस ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए. मैं कहूँगा 3 एरियाज विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड ऑलवेज बी वेरी अवेयर एंड डील विद is Bengal, Punjab and Kashmir, because these are the 3 areas which are victims and troubled areas in partition also. और vulnerable हैं. Yes. Vulnerable. हाँ. पाकिस्तान पंजाब का तुम लोग देख भी चुके. Absolutely. बंगाल का भी देख रहे हैं और कश्मीर का भी देख रहे हैं. So the government of India should, why you see earlier, in fact, we used to see some effort was being done as इट्स डन इन अमेरिका एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में. वहाँ एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट्स को ड्राफ्ट किया जा रहा है, जो टाइमली रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस चीज़ के बारे में. एंड देन द गवर्नमेंट वर्क्स ऑन दैट. गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन विल एंड ओपिनियन. ये नहीं है कि मैं ही सब फाइनल वर्ड बोलने वाला हूँ. वो अपना चर्निंग कर लेते हैं उसमें, बट ये रिपोर्ट्स तो उनके तक अच्छी तरह से पहुँचे. वो इंटेलिजेंस पे डिपेंड करते हैं. बट देन व्हाई इट हैपन्स? वेयर वाज द इंटेलिजेंस व्हेन पुलवामा टुक प्लेस? वेयर वाज द इंटेलिजेंस व्हेन पहलगाम टेक्स? वेयर वाज द इंटेलिजेंस इन 89 इटसेल्फ व्हेन सच ए बिग कांड हैपेंड? मैं कह रहा हूँ, मैं तो एक छोटा सा आदमी टीचर हूँ. मैं जब लेटर लिख सका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भाई देखो गवर्नर साहब आपके यहाँ मिलिटेंसी, एंड आई यूज द वर्ड मिलिटेंसी. मैंने कहा मिलिटेंसी बड़ी ग्रो हो रही, बिकॉज आई न्यू इट दैट ये आज़ादी की जंग फंग नहीं है. इनको पाकिस्तान थोड़ा सा ना फुसला रहा है. तो जब I could understand what happens to that intelligence. बड़ी बड़ी तनख्वाह पा रहे थे, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे ऑफिस पकड़ के. What were they doing? They did not know Kashmiri language. इसी कबाब खाने से, होटल में बैठने से वहाँ कश्मीर में आप इंटेलिजेंस नहीं रख सकते. You have to go into public. You have to understand public psyche. You have to understand public perception of the politics. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हंगलू साहब, थैंक यू हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. एक नया परिप्रेक्ष्य दिया आपने हमें. थैंक यू.